कुछ ईश्वरवादी लोग कहते हैं कि ईश्वर अजन्मा है, निराकार है, जिसे देख नहीं सकते, जिसे सुन नहीं सकते, जिसे छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वह ईश्वर है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जिस ईश्वर को हम देख नहीं सकते, जिसे छू नहीं सकते, जिसे सुन नहीं सकते, फिर उस ईश्वर को हम क्यों माने? और जहाँ तक बात रही उस ईश्वर को महसूस करने की, तो क्या गारंटी है कि जो हमने महसूस किया वो ईश्वर था, कोई भ्रम नहीं। एग्जाम्पल से समझें तो अगर मैं रोज़ हॉरर वीडियो देखूं तो एक समय पर मुझे सोते वक्त या अकेले में ऐसा महसूस हो सकता है कि मेरे पीछे कोई है, और जैसे ही मैं पीछे मुड़ता हूं तो वहां कोई नहीं होता। वह महसूस और कुछ नहीं, मेरा भ्रम होता है। हम जैसा देखते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा सुनते हैं, उसी तरह की हमारी कल्पना भी होती है। और आज के समय में जहां हर कोई ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड की कहानियाँ लोगों को सुनाने में बिजी है, तो यह स्वाभाविक है कि हमें ऐसा लगे कि कोई तो शक्ति है जो इस दुनिया को चला रही है। लेकिन क्या सिर्फ लगने से ईश्वर का अस्तित्व साबित होता है? टीवी सीरियल्स में हमें एक ऐसा भगवान दिखाया जाता है जो कि अति दयालु होता है, जो कि कहीं भी संकट आने पर तुरंत पहुंचकर लोगों की रक्षा करता है, जिसे संसार की बहुत चिंता होती है। चलिए उस काल्पनिक ईश्वर की दयालुता देखते हैं। 2 दिसंबर 1984 को भोपाल में आधी रात को हुए गैस ट्रेजेडी में 3787 लोग मारे गए थे। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में हुई जहरीली गैस लीक ने हजारों लोगों की जान इस तरह ले ली कि उन बेचारों को पता भी नहीं लग पाया कि ये हुआ क्या। सैकड़ों लोग नींद में ही मारे गए। तब वह दयालु ईश्वर क्या कर रहा था? शायद वह ईश्वर उस दर्दनाक दृश्य का आनंद ले रहा हो। 1945 को जापान के हिरोशिमा में हुए बॉम्ब ब्लास्ट में लगभग 1,40,000 लोग मारे गए। तब क्या वो ईश्वर उन लोगों पर बॉम्ब ब्लास्ट करवाकर उनके कर्मों का हिसाब ले रहा था? उड़ीसा के बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट में 280 लोग मारे गए और 900 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। लोगों का परिवार खत्म हो गया। तब क्या वो ईश्वर उस एक्सीडेंट को रोक नहीं सकता? अगर कोई ईश्वर सर्वशक्तिमान होने के बावजूद उन हादसों को नहीं रोक सकता, तब वो दयालु कैसे हुआ? क्योंकि दयालु तो वह होता है जिसमें दया हो। अगर उसमें दया होती तो वह सब जरूर रोकता। लोग कहते हैं अगर ईश्वर नहीं तो दुनिया किसने बनाई? इस स्टेटमेंट को अगर उल्टा कर दें तो यह सवाल भी आता है कि अगर ईश्वर ने दुनिया बनाई तो फिर ईश्वर को किसने बनाया? क्योंकि कोई भी अपने आप अस्तित्व में नहीं आ सकता। इसी बीच लोग यह भी कहते हैं कि अगर ईश्वर नहीं तो प्रूफ करके दिखाओ। इस स्टेटमेंट में उसी चीज़ के ना होने का प्रूफ मांगा जाता है जो है ही नहीं, जो कि पूरी तरह से गलत है। क्योंकि अगर कोई चीज़ है ही नहीं तो हम किसी भी तरीके से प्रूफ नहीं कर सकते कि वह चीज़ नहीं है। इसी चीज़ को रसल ने अपनी रसल की केतली नामक तर्क से बखूबी समझाया है, जो कि इस प्रकार है कि अगर पृथ्वी और मंगल के बीच एक चायदानी है जो सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाती है, तो कोई भी इस दावे को गलत नहीं साबित कर सकता। बशर्ते मैं यह भी सावधानी बरतूं कि चायदानी इतनी छोटी है कि हमारे सबसे शक्तिशाली दूरबीन से भी उसे नहीं देखा जा सकता। अब हालांकि वह चायदानी का अस्तित्व असंभव है, लेकिन उस चायदानी की जगह अगर हम ईश्वर को रखते तो वह उस जगह बिल्कुल फिट बैठता है, जिसे हम किसी भी तरीके से साबित नहीं कर सकते। क्योंकि जो चीज़ है ही नहीं उसे साबित नहीं किया जा सकता। कार्ल सैगन ने भी कुछ इसी प्रकार का तर्क प्रस्तुत किया, जिसका शीर्षक ड्रैगन इन माई गैरेज है। इस तर्क में मैं कहता हूँ कि मेरे गैरेज में एक ड्रैगन है। आप कहते हैं मुझे दिखाओ। मैं अपने गैरेज में आपको ले आता हूँ। आप अंदर देखते हैं तो कोई दिखाई नहीं देता। आप पूछते हैं ड्रैगन कहाँ है? मैं कहता हूँ वह यहीं है। वह एक इनविजिबल ड्रैगन है तो उसे देखा नहीं जा सकता। आप कहते हैं ठीक है, फिर हम फर्श पर आटा फैला देते हैं जिससे ड्रैगन के पैरों के निशान फर्श पर बन जाएं और कुछ पता चल सके। फिर मैं कहता हूँ कि वह ड्रैगन हवा में ही रहता है, ज़मीन पर पैर भी नहीं रखता। फिर आप कहते हो कि हम इंफ्रारेड सेंसर लगा देते हैं जिससे ड्रैगन की गर्मी पता लगाया जा सके। तो मैं कहता हूँ कि वह ड्रैगन की मुंह की आग भी गर्मी रहित है। अब आपके पास कोई तरीका नहीं रह गया जिससे आप प्रूव कर सकें कि वहाँ कोई ड्रैगन नहीं है, और ना ही आप मेरी बात को गलत साबित कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई भी एविडेंस नहीं है। कुछ ऐसी ही बात लोग उस काल्पनिक ईश्वर के बारे में करते हैं। लोग ईश्वर के होने का दावा करते हैं लेकिन कोई एविडेंस नहीं देते, क्योंकि एविडेंस उसी चीज़ का दिया जाता है जो वास्तव में होती है, और ईश्वर तो बस एक इंसानों द्वारा की गई कल्पना है।